नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, तिथि चतुर्थी है। और चलिए देखते हैं आज की 10 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत अमेरिका के बीच हाल के व्यापार समझौते में यह भी खुलासा हुआ कि भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया था कि वह किसी अनुचित या एकतरफा शर्तों वाले सौदे को स्वीकार नहीं करेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल का इंतजार भी कर सकता है, ताकि कोई अनुकूल और सम्मानजनक व्यापार समझौता हो सके। इससे यह संकेत मिला कि भारत दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा और अपने आर्थिक हितों एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच को लेकर जबरदस्त विवाद जारी है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उसकी टीम भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच नहीं खेलेगी, जिससे विश्व कप का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला संकट में है। लेकिन पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख नज्म सेठी ने कहा, बैठकें और बातचीत जारी हैं और अभी भी यह मैच संभव हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईसीसी और बीसीसीआई दोहरे मानदंड अपना रहे हैं और बांग्लादेश के मुद्दे ने मौजूदा विवाद में भूमिका निभाई है। सेठी का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है और अगर आईसीसी नरमी दिखाए तो भारत पाकिस्तान मैच अब भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान U19 को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले अफगानिस्तान का स्कोर 310/4 का जवाब 311/3 40.1 ओवर में सफलतापूर्वक चेज करते हुए 7 विकेट से जीत हासिल की। इस शानदार जीत में आरोन जॉर्ज ने शतक 115 रन लगाया, जबकि वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे ने अहम अर्धशतक लगाए। यह जीत भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 10वीं बार पहुंचने में मदद करेगी, जहां उनका सामना इंग्लैंड से होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर, घने कोहरे और बारिश आंधी की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जबकि ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी कोहरे के साथ हल्की बारिश और गरज चमक देखी जा सकती है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के आसार हैं। तापमान में गिरावट से ठंड और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के खिलाफ दलीलें पेश करने पहुंची। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बंगाल को चुनाव से पहले विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है और गलत नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे वोटरों के अधिकार जोखिम में हैं। ममता ने कोर्ट से न्याय और संवेदनशीलता का आग्रह किया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 9 फरवरी के लिए निर्धारित की है। सुनवाई में नामों की मामूली गड़बड़ी पर सावधानी बरतने को कहा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सोना और चांदी के भाव में फिर तेजी का रुख देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 1.53 लाख रुपए से ऊपर बनी रही, जबकि चांदी करीब 2.80 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूत दर पर कारोबार कर रही है। इस तेजी के पीछे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशक की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि और डॉलर के कमजोर रुख का असर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में भी सर्राफा बाजार में सोना चांदी के भाव बढ़ते दिखे, जिससे खरीद बेच में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जब अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने एक ईरानी शाहेद 139 ड्रोन को अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के करीब आने पर हवा में गिरा दिया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। यह कार्रवाई रक्षा हितों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के रूप में की गई, जहां कोई अमेरिकी जवान या सैन्य उपकरण घायल नहीं हुआ। इसी तनाव के बीच इंडिगो ने सुरक्षा कारणों से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया है, जिसमें ताशकंद, बाकू, आलमाटी और तबलिसी रूट शामिल हैं और यात्रियों को टिकट रिफंड या वैकल्पिक व्यवस्था का विकल्प दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अब रूसी कच्चा तेल पर अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहा है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने रूस से तेल खरीद कम कर दिया है और नई वैश्विक व्यापार स्थिति बन रही है। पिछले साल भारत ने रूस से भारी मात्रा में छूट पर तेल खरीदा था, लेकिन अब US ट्रेड डील के तहत अमेरिका यह प्रस्ताव दे रहा है कि भारत वेनेजुएला और अमेरिका जैसे अन्य स्रोतों से तेल आयात बढ़ा सकता है। इससे यदि भारत को सस्ता और स्थिर कच्चा तेल उपलब्ध होता है तो घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर सकारात्मक रह सकता है, अन्यथा कीमतों में अनिश्चितता और महंगाई की आशंका बनी हुई है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युमनम खेमचंद सिंह को मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का नेता चुनने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। खेमचंद सिंह 2 बार विधायक रहे हैं और पहले विधानसभा स्पीकर तथा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव और जनाधार है। वे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट धारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जिससे उनकी साफ सुथरी छवि भी बनती है। नए सीएम के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, जो विविधता और शांति के संकेत माने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच एक वीडियो कॉल हुई, जिसमें दोनों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को स्थिरता का कारक बताते हुए आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। यह संवाद वैश्विक तनाव के बीच उनकी बढ़ती एकता को दर्शाता है। इस साझेदारी से भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद पहले से है और रूस भारत का महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी रहा है। दोनों देशों के करीब आने से दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीति पर असर पड़ सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।